नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। स्वागत है आपका वाईफाई 2.0 पर। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ विष्णु कुमार। और मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी का प्लस कोर्स क्यों लेना चाहिए इसके बारे में 1 मिनट बात करेंगे। और क्यों लेना चाहिए, नंबर 1 बात यह है कि इसका जो प्राइजेज है वो इतना कम है कि इससे कम और कुछ नहीं है। केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आप इसका कोर्स परचेज कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, ये अपने करियर बिल्डिंग की बात है, यानी आपके जो करियर है उसकी बात है। अगर आपने नोट किया हो तो आप प्रत्येक 2 साल के अंदर 20,000 का सेल फोन ले लेते हैं। और यहाँ पर कितना चार्जेस लग रहा है? केवल 6,000 रुपये, 7,000 रुपये 2 साल के। और साथियों, डेटा और जो आपकी स्टडी मटेरियल है तो इतना मिलता है कि अगर आप उसे स्टडी कर लें तो राजस्थान टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कमी क्या होती है? डेडिकेशन की होती है। क्यों? ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, सामने टीचर खड़ा होता है, और ऑनलाइन में क्या होता है, सामने तो है लेकिन पहुंच से दूर है, यानी वो दूर है, आपका कुछ कर नहीं सकता ना। इसलिए ये दिक्कत है। अगर आप में डेडिकेशन है, जोश है, जुनून है, राजस्थान टॉप करने की सोच रखी है तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और क्या फायदे होते हैं? आपको लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, आप आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती है, पीडीएफ डाउनलोड होती है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और सही गाइडेंस ले सकते हैं। साथियों, प्लस कोर्स में पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों ही मज़ा यहाँ से 5 गुना ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है ही उस लिए कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए, अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करके आरपीएससी सेक्शन पे जाके प्लस पे क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कितना? 24 मंथ्स के लिए आप कोर्स लेते हैं तो आपको केवल 350 रुपये महीना, केवल 350 रुपये महीना पे करना होता है। इससे सस्ता आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और नहीं कुछ होगा। मोबाइल का चार्जेज हो जाता है इतना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है विष्णु1, इसका आप यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही जब आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है बोनस पॉइंट, तो आप 10% डिस्काउंट वहाँ तक भी ले सकते हैं। यानी जल्दी कराओ, 20% तक का आपको क्या मिल सकता है? डिस्काउंट मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आप केवल और केवल फेल तभी होते हैं जब आपकी इच्छा होती है कि आप फेल हों। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। चलिए साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में जनसंख्या, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में पर्यटन, ये वाला टॉपिक जल्दी ही स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में। उसके बाद में एक बार आपकी ज्योग्राफी ओवरऑल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो भारत में जनसंख्या का पहला प्रमाण आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिला था। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है जिसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया था। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे अबुल फजल, उनकी एक बुक है आईने अकबरी, उसके अंदर भी आपकी जनसंख्या का उल्लेख मिला है। राजस्थान के साहित्य की बात करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुहणोत नैनसी, जो कि आपके मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और यह दरबारी विद्वान थे। तो इन्होंने एक मारवाड़ प्रगनारी विगत एक पुस्तक लिखी थी जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, जिसमें पहली बार जनसंख्या का उल्लेख किया गया। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मेयो के काल में 1872 में आपके भारत में पहली जनगणना हुई। अगर हम व्यवस्थित जनगणना की बात करें कि प्रॉपर जो है डेटा मेंटेनेंस किया गया, डेटा बनाया गया उसका, और वह जो जनसंख्या है वो आपके 1881 में रिपन के कार्यकाल के अंदर शुरू हुई। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी में दूसरी जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं है, व्यवस्थित जनगणना 14वीं है और क्रम के अनुसार 15वीं है। 2021 की बात करें जो होने वाली है, अभी स्टार्ट हो चुकी होती अगर कोविड का इफेक्ट नहीं आता तो 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में होने वाली तीसरी, स्वतंत्रता के बाद होने वाली 8वीं, व्यवस्थित रूप से 15वीं और पहली से लेकर यानी 1872 मेयो के कार्यकाल से लेकर वर्तमान तक अगर हम देखें तो 16th नंबर की क्या है आपके ये गणना है। चलिए, जनगणना ये क्या है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट कहाँ पर लिखी हुई है? आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 लिस्टों की बात करी गई है। सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट
स्टेट लिस्ट और आपके कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है जनगणना यानी सेंसस, ये आपके यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी इसका काम केवल और केवल आपके केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार का कोई भी महत्व नहीं है। जनगणना कौन करता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक आपके पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, जिसके जो चीफ होते हैं उन्हें भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के नाम से जानते हैं। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 लागू है भाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और जनगणना कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है। ध्यान रखना, पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान 7वां है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने पर पहले 8वां था, अभी कितना हो गया, 7वां हो गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है, 121.085 करोड़। ध्यान रखना, एक बार पेपर में प्रश्न आया जिसमें पूछी भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.085, 086, 087, 089। इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करने वाला वो प्रश्न था। तो 121.085 करोड़, ठीक है। राजस्थान की कितनी है, 6,85,48,437, ठीक है। देश का कितना है, 5.67%, और विश्व का कितना है, 1% आपके राजस्थान में है। और ध्यान रखना, राजस्थान का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना है, 0.25%। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकेड ग्रोथ रेट की। भारत की है 17.7, राजस्थान की है 21.31 यानी 21.31%। 2001 में कितनी थी, 28.41 यानी 28.41%। तो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, तो कमी आई है। कितनी, 7.10 यूनिट की क्या आई है, कमी आई है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, बाड़मेर के जस्ट ऊपर है जैसलमेर, उसके ईस्ट में है आपके जोधपुर, और साउथ में है आपके बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर आपके बाड़मेर में मिली, और कितनी, 32.5%। मिनिमम ग्रोथ रेट की बात करें तो आपके श्री गंगानगर में 10%, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली, उसके बाद बूंदी 25%, या उससे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वो 7 हैं। पहला आपका बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, ये हो गया। उसके बाद जयपुर, जालौर और डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। 2011 की बात करें तो 200 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 200। 2001 में कितनी थी, 165। कितना इंक्रीज हुआ, 35। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है, क्योंकि कैपिटल है, हेरिटेज सिटी है, मेट्रो सिटी है, भारत का गुलाबी नगरी है, ठीक है। दूसरा भरतपुर, तीसरा दौसा, और चौथा अलवर। सबसे कम जैसलमेर, सबसे बड़ा एरिया है, डेजर्ट वाला पार्ट है, कोई काम धंधों की कमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कम है। बीकानेर 78, बाड़मेर और चूरू, ठीक है। सबसे जनघनत्व में 2001 से 2011 तक सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई, जयपुर में हुई, और न्यूनतम वृद्धि कहां पर हुई, जैसलमेर में हुई। 100 से कम घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3, और 400 से अधिक घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4। सेक्स रेशो की बात करें तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसे आप लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो 2001 में और 2011 में, 2001 में सेक्स रेशो राजस्थान का 291 यानी 921 था, यानी 1000 महिलाओं पर 921, 1000 पुरुषों पर 921 महिलाओं की संख्या थी। 1000 पुरुषों पर 921 कौन थी, महिलाएं थी। 2011 में कितनी हो गई, 921 से बढ़कर कितनी हो गई, 928, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं, जो 928 सेक्स रेशो है आपके राजस्थान में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, उसके अनुसार आप देखिए 928 है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 1901 के बाद में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात आपके 2011 में रहा। और कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, 7 यूनिट का, 7 इकाइयों का क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ। सबसे ज्यादा रेशो, सेक्स रेशो की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर में की गई है, और सर्वाधिक कमी डूंगरपुर में। ध्यान रखना, 2001 की जनगणना में डूंगरपुर जो आपके डिस्ट्रिक्ट था, उसका सेक्स रेशो 1000 से भी ज्यादा था, यानी 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं थी, जो कम रहकर कितनी हो गई, आपके इतनी हो गई, 994। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो दक्षिण राजस्थान में है, वहां पे डूंगरपुर, कितना, 994। इसके अलावा आपके राजसमंद, उसके बाद पाली, और उसके बाद में प्रतापगढ़। न्यूनतम की बात करें तो आपके धौलपुर, कितना, 846, 846। उसके बाद में आपके जैसलमेर, उसके बाद आपकी करौली, उसके बाद आपके भरतपुर।
उसके आगे चलते हैं, साक्षरता दर की बात। साक्षरता दर का मतलब होता है 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो, पढ़ने लिखने और समझने में सक्षम हो, वो आपके लिटरेट पर्सन कहलाता है, साक्षर व्यक्ति कहलाता है। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो 2001 में 60.41% थी, 2011 में 66.11% हो गई, यानी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। कितना? लगभग 5%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके जो लिटरेसी रेट है वो आपके कोटा में है, इसलिए कोटा को एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एजुकेशन सिटी, शैक्षणिक नगरी के नाम से जानते हैं। इसका कितना है? 76.6%। राजस्थान का कितना है? 66%। ठीक है, और इसका कितना है? 76%। नंबर 2 पे आता है आपका हेरिटेज सिटी, आपका गुलाबी नगरी, ठीक है, मेट्रो सिटी जिसका नाम क्या है? जयपुर। नंबर 3 पे आता है आपके झुंझुनू, और नंबर 4 पे आता है आपके सीकर। ये 4 जो आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट है। अगर मिनिमम रेशो की बात करें या, ठीक है, तो वो कहाँ पर? सबसे कम आपके जालोर में, ठीक है, जहाँ पर हैंगसांग पे आए थे। ठीक है, जालोर के बाद मैं आपके उसी के पास में है पड़ोसी जिला सिरोही, उसके पड़ोस में है, थोड़ा आगे चल गए तो प्रतापगढ़, और उसके पड़ोस में है बिल्कुल आपके बांसवाड़ा। यानी आप देखोगे जो हाई लिटरेसी रेट है वो एक बेल्ट में है। ये बेल्ट कौन सी है? जो आपके साउथ ईस्ट से आपके नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये पूरी बेल्ट बड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जबकि साउथ के अंदर देखोगे आप तो ये कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यानी साक्षर कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सुविधाएं उतनी नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अपने निजी काम धंधों के अंदर लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जैसे बाड़मेर, अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, हम बात करें डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की, तो यहाँ पर आदिवासी लोग जो है अभी भी जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की। तो ये है आपके 79.2%, 20%। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर आपके झुंझुनू में है, दूसरा नंबर पे कोटा है, 3 नंबर पे जयपुर है, और 4 नंबर पे आपके सीकर है। ऐसे ही हम बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की, तो न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ में है, 2 नंबर पे आपके बांसवाड़ा है, 3 नंबर पे आपके सिरोही है, और 4 नंबर पे आपके जालोर है। ये है पुरुष साक्षरता दर। अगर हम बात करें वुमेन लिटरेसी रेट की, महिला साक्षरता दर की, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, सर्वाधिक हम देखते हैं कोटा में, नंबर 2 हम देखते हैं जयपुर में, नंबर 3 हम देखते हैं झुंझुनू में, और नंबर 4 श्री गंगानगर में। और अगर न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम जालोर में, सबसे 2 नंबर पे सिरोही में, 3 नंबर पे आपके ये देखो जैसलमेर में, और 4 नंबर पे बाड़मेर में। ये आपके न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 61.4%। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? झुंझुनू में। शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 79.7% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है भाई। कहाँ पर? उदयपुर में। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़कर, जिसके अंदर पहला पॉइंट है आपके 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात। तो ये क्या है? देखो, वही कहानी हम देखते हैं 2001 की बात। 2001 के अंदर ये 909 था। कितना था? 909। अब हम बात करें 2011 की, तो 2011 के अंदर ये हो गया 888, यानी 888। अगर आपसे पूछे कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो आप भी कह दोगे, या किसी को भी हम पूछेंगे तो हम बता देंगे कि 2001 में कितना था? 909 था, तो 2011 में कितना हो गया? 888 हो गई। तो ये गिरावट हो गई भाई। क्या हो गई? ये कमी आ गई। और कमी कितनी आई है? लगभग 21 बिंदुओं की कमी आ गई। कितने बिंदुओं की? 21 बिंदुओं की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, तो 21 पॉइंट की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बन सकता है? इस गिरावट का कारण क्या है? ये क्यों आई है? क्या कारण है इस गिरावट का? तो इस गिरावट का कारण है आपकी कन्या भ्रूण हत्या। क्या कारण है? कन्या भ्रूण हत्या। ये इस गिरावट का क्या है? हत्या कारण है भाई। ध्यान रखना इस बात का। इस गिरावट का कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। केवल 3 जिले ऐसे हैं, एक का नाम है आपके श्री गंगानगर। क्या नाम है? श्री गंगानगर। ये प्रश्न पूछा जाएगा। श्री गंगानगर। दूसरे का नाम है आपकी हनुमानगढ़।
क्या नाम है, हनुमानगढ़, और तीसरे का नाम है आपके सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है आपके जैसलमेर। इन तीनों जिलों में, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 2001 से लेकर 2011 की बात करें तो इस अवधि के अंदर जो है 0 से 6 वर्ष की आयु का जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशो है, ठीक है, उस लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी आपके 33 जिलों में से केवल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां पर आपके 2001 से 2011 में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, और 2001 से 2011 में नंबर 1 बात यह है। इसके अलावा जितने आपके 30 जिले और आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके अंदर क्या हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। क्या हुई है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है, यानी उल्टा नेगेटिव इफेक्ट, यानी कम या गिरावट आई है भाई। ठीक है, अगर इसी कमी के अंदर पूछें, अगर आपसे पूछे कि 2011 में सर्वाधिक कमी कहां पर आई, तो सबसे ज्यादा कमी कहां पर आई, आपके दौसा में आई है। कितनी, दौसा में आई है। अब दौसा में कितनी कमी आई है आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहले यहाँ पर कितना था, 906 था, जो घटकर कितना रह गया, 865 रह गया। यानी कितनी कमी आ गई, लगभग 41 पॉइंट, यानी 41 बिंदुओं की कमी आ गई। 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम सेक्स रेशो या सबसे कमी 2001 से 2011 में कहां पर आई है, दौसा में आई है। और कितने जिले हैं जहां पर इंक्रीज हुआ है, केवल 3 जिले हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। इसके अलावा सभी 30 जिलों के अंदर नेगेटिवली क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है और न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है। न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम किसकी बात कर रहे हैं हम, 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष की, तो बाड़मेर आपके 1 नंबर पे आता है, उसके बाद में प्रतापगढ़ आपके 2 नंबर पे आता है, उसके बाद में आपके भीलवाड़ा 3 नंबर पे आता है और उसके बाद में आपके उदयपुर 4 नंबर पे आता है। तो देखो पहले स्थान पर कौन आया, आपके बांसवाड़ा आया भाई। कौन आया, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो है या इसका कितना है, 934, ये सबसे ज्यादा है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और राजस्थान का कितना है, 888, 888, ये आपके राजस्थान का है। तो ध्यान रखिएगा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है आपके प्रतापगढ़। क्या है, प्रतापगढ़। मैं आपको बता देता हूं हालांकि प्रतापगढ़ का भी, लेकिन आपको याद नहीं करना है क्योंकि इतना आपको याद रहेगा नहीं। नंबर 3 की बात करें तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या फिर राजस्थान की अब्रक नगरी जिसे आप बोलते हो, भीलवाड़ा। नंबर 4 की बात करें तो ये है आपके उदयपुर। क्या है, उदयपुर। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपके लिंगानुपात मिलता है। कौन सा लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात मिलता है। अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात आपके झुंझुनू में है। कहां पर है, झुंझुनू 1 नंबर पे है, उसके बाद में सीकर 2 नंबर पे है, उसके बाद में करौली 3 नंबर पे है और उसके बाद में श्री गंगानगर आपके 4 नंबर पे है। यानी जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वहां पर कम मात्रा में क्या है, आपके शिशु लिंगानुपात है। तो पहला आपके शिशु लिंगानुपात कहां पर है, झुंझुनू में सबसे कम झुंझुनू में है। और कितना है आपको जानकर ताजुब होगा, 837 है। कितना है, 837। यानी राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888, 888 है। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में है 934 और सबसे कम शिशु लिंगानुपात आपके झुंझुनू में है। कितना है, 837। उसके बाद में नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 आपका सीकर जिला आता है और सीकर जिले का शिशु लिंगानुपात 848 है। याद नहीं रखना है भाई, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे करौली है। नाम याद रखना है कि करौली डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 पे आता है। और नंबर 4 की बात करें तो आपके आता है श्री गंगानगर। क्या आता है भाई, श्री गंगानगर। ये आपके 4 तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं और 4 ही आपके अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाले क्या हैं, जिले हैं भाई। तो ये 4 सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाले जिले और 4 सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। अब आप एक चीज देखोगे कि सामान्य जो लिंगानुपात आपके 928 है वो भी दक्षिण राजस्थान में ज्यादा है और जो 0 से 6 वर्ष का है वो भी दक्षिण राजस्थान में ज्यादा है। जबकि उत्तरी राजस्थान में जो है आपके 0 से 6 वर्ष की आयु का सेक्स रेशो की बात करें या फिर हम सामान्य सेक्स रेशो की बात करें, ये कहाँ पर है, उत्तरी राजस्थान में कम है भाई, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हुई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखते हैं इसके बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग है।
ठीक है। अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष की अगर हम बात करें, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान रखिएगा ये 892 है। कितना? 892। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक ये कहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, तो ये आपके बांसवाड़ा में है भाई। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कितना? 937। अगर हम बात करें न्यूनतम की, किसकी बात करें? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपके कहाँ पर है? न्यूनतम आपके झुंझुनू में है भाई। कहाँ पर है? झुंझुनू में। और कितना है ये भी देख लो, 832 है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रूरल एरियाज में 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए भैया शहरी क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वह लिंगानुपात कितना है? 874 है। 874, 874 है। अगर इसी के अंदर मैं बात करूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में आपके नागौर का है। कितना? 907। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो ये आपके है धौलपुर शहर का। ठीक है ना। धौलपुर तो अधिकतर निम्न क्षेत्र में ही रहता है भाई। ठीक है ना। हर काम में नीचे ही रहता है धौलपुर। ठीक है। अब हम क्या करें, रहता तो। ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना हो गया? 892। और शहरी क्षेत्र में कितना हो गया? 874। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और सबसे कम कहाँ पर है? झुंझुनू में है। शहरी क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? नागौर में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? आपके धौलपुर में है। ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान के अंदर 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु का राजस्थान की जनसंख्या में कितना अनुपात है? आयु जो है राजस्थान की जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपकी 15.54%। यानी अगर आपकी राजस्थान की जनसंख्या 100 है तो इसमें से 15.54% कौन है? ये 15.54% आपके 0 से 6 वर्ष की आयु के बालक हैं। ठीक है ना। कितने? 0 से 6 वर्ष की आयु के। तो ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है। देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर फ्री के अंदर इतना चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि जो प्लस कोर्सेज है उसके अंदर अनलिमिटेड आपको लाइव एक्सेस मिलता है। और उसकी अंदाज और उसके बाद निराली है भाई। ठीक है। वहाँ पर पढ़ने का अंदाज अलग होता है और यहाँ पर जो है आपको बेस्ट चीज़ यहाँ पर दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ में और यहाँ में कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। इसलिए मेरा रेफरल कोड है विष्णु1, इसका जरूर ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी इस कम पेमेंट वाले कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए और अपने करियर बिल्डिंग की तरफ अनअकैडमी के साथ आगे बढ़िए और ऊंचाइयां छूने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह है आपके ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात और शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात। देखो कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मेन बात यह है कि एग्जाम के अंदर कितना दम आप दिखाते हो। और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, 10 लाख बच्चे जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो उसमें से 5000 पोस्ट होती है। ठीक है। आरएस की बात करें तो आज 1000 से भी कम पोस्ट होती है। लड़ाई केवल 2000 बच्चों की होती है। बाकी तो क्या है, पूरे के पूरे माहौल में रूमर्स फैला के रखते हैं। क्यों? लड़ाई नहीं कर पाते हैं। लड़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि फालतू बातों में ध्यान ज़्यादा है और जिस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है भाई। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक ही निवेदन है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है, केवल वही है और केवल वही है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है भाई। ठीक है। ये सपोर्ट किया कि नहीं किया ये सब अलग बातें हैं। आप आपकी पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस रहिए कि उसके बीच में जो भी आए उसको नीचे कर दो भाई। ठीक है। तब तो आपकी जीत है। और इसके अलावा नहीं तो फिर क्या होता है कि 5-5 साल पढ़ने के बाद भी लोगों को वापस अपना बैग उठाकर घर की तरफ रुख करना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि घर के अलावा कहीं और शरण नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं राजस्थान में एससी और एसटी की जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? एसटी और एससी की जनसंख्या की। अब आपको मैं बता दूं, आरएस प्री 2013 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से कितने? 2 प्रश्न पूछे गए थे इसी बिंदु से। ठीक है, तो कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए ये आप नहीं जानते, ठीक है ना? ठीक, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने अनुभव लिया है ना इसका, इसलिए मुझे पता है कहाँ किस मोड़ पर किससे मुलाकात हो जाए ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम प्रत्येक मोड़ की तरफ तैयार रहने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं एससी की। सबसे पहले तो एससी का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जाति। ठीक है, और एसटी का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एससी की। तो देखो, एससी की हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि एससी जो है आपके राजस्थान की कुल आबादी का कितना परसेंट है? राजस्थान की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपके 17.83%। यानी राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है ना, 6,85,47,427। ठीक है, इस जनसंख्या का अबाउट टू 17.83% जो है आपके एससी की जनसंख्या है, यानी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक लोग रहते हैं आपके जयपुर में, यानी एससी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो सबसे ज़्यादा आपके जयपुर में है। वहीं अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो न्यूनतम जनसंख्या आपके कहाँ पर है? डूंगरपुर में है भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यानी सबसे ज़्यादा एससी के लोग कहाँ पर रहते हैं? जयपुर में। और सबसे कम कहाँ पर रहते हैं? आपके डूंगरपुर में। अगर पूछ ले प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, यानी अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिशत के आधार पर बताइए, किस आधार पर बताइए? प्रतिशत के आधार पर बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम यानी सर्वाधिक आपके कहाँ पर है? गंगानगर में है। कहाँ पर? गंगानगर में है। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कहाँ पर है परसेंट के आधार पर, तो मिनिमम आपके कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हुई आपके बात किसकी? एससी की बात हुई कि राजस्थान में कुल जनसंख्या का अबाउट 17.83% एससी की जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जयपुर में है, सबसे कम डूंगरपुर में है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कुल जनसंख्या का उस जिले की जनसंख्या से श्री गंगानगर में है और सबसे कम आपके डूंगरपुर में है। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? एसटी की बात करते हैं। एसटी का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति होती है। क्या होता है भाई? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये आपकी किसका मतलब है? एसटी का मतलब है। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें तो देखो भाई, एसटी की बात करें अनुसूचित जनजाति, तो देखो सबसे पहले वही हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है। तो इसका आंसर तो लगभग सभी दोस्त जानते हैं कि ये सर्वाधिक मिलती है आपके उदयपुर में। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनतम संख्या किसकी? शेड्यूल ट्राइब्स की, तो ये मिलती है आपके बीकानेर में। यानी ट्राइब्स है तो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और बीकानेर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज यानी प्रतिशत के आधार पर बताइए भैया, किस आधार पर बताइए? प्रतिशत के आधार पर बताइए। तो ध्यान रखना, प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ पर? बांसवाड़ा। प्रतिशत के आधार पर इसका मतलब क्या है कि उस जिले की कुल जनसंख्या में इसका कितना प्रतिशत भाग है। इस प्रकार से सभी जिलों के निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपके बांसवाड़ा में। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कहाँ पर है, तो मिनिमम है आपके बीकानेर में। तो ध्यान रखना, अगर एससी की जनसंख्या भी आपके मिनिमम परसेंटेज के आधार पर और सामान्य ये डूंगरपुर में है, और एसटी की दोनों ही कहाँ पर है? बीकानेर में है। एसटी सबसे ज़्यादा उदयपुर में है और एससी सबसे ज़्यादा जयपुर में है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो एससी सबसे ज़्यादा आपके श्री गंगानगर में है
और परसेंटेज की बात करें तो एसटी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। अगर हम बात करें मिनिमम की तो एससी डूंगरपुर में है, चाहे प्रतिशत की बात कर लो चाहे जनसंख्या चाहे संख्या की बात कर लो। एसटी की बात करें तो एसटी चाहे प्रतिशत की बात कर लो और चाहे समान संख्या की बात कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, बीकानेर आएगा। आरएस प्री 2013 में यहाँ से 2 प्रश्न आए थे भाई। कितने प्रश्न आए थे, यहाँ से 2 प्रश्न आए थे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बात हुई किसकी, एससी और एसटी की जनसंख्या की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। अगर हम बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार एक एग्जाम ली थी, उस एग्जाम को आप बोलते हो आपके उद्योग प्रसार अधिकारी की एग्जाम लगी थी। उसके अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जैन की संख्या राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत है कुल जनसंख्या का। तो एक बार धार्मिक आधार पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं हिंदू, ठीक है ना। अगर हिंदुओं की बात करें तो कुल जनसंख्या का 88.49% हिंदू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों की। अगर मुस्लिम भाइयों की बात करें तो हमारी कुल संख्या का 9.067% है। अगर हम बात करते हैं हमारे ईसाई भाइयों की, ठीक है, अगर ईसाइयों की बात करें तो ये हमारी कुल जनसंख्या का 0.14% है राजस्थान का। अगर हम बात करें हमारे सिख भाइयों की तो ये हमारे कुल जनसंख्या का 1.27% है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे बौद्ध भाइयों की तो ये हमारी जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.018% है। अगर हम बात करें हमारे जैन भाइयों की तो हमारी कुल जनसंख्या का 0.91% है, जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करें तो 0.006%। और आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, यानी जब उनसे पूछा गया किस धर्म के हैं तो बोला देयर इज नो एनी रिलीजन, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो कोई धर्म नहीं है। ऐसे कितने परसेंट है, 0.099%। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से भी आपके क्या प्रश्न आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदू 88% है, मुस्लिम भाई 9% है, ईसाई भाई 0.14% है। यानी आप तो ये देखो कि अगर हम बात करें ईसाई, बौद्ध, जैन या अन्य जिनका कोई धर्म नहीं है, ये सभी 1% से कम में आते हैं। जबकि हिंदू 88 है, मुस्लिम आपके 9 है, सिख आपके 1.27% है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक हिंदू कहाँ पर है, सर्वाधिक हिंदू कौन से जिले में रहते हैं, तो सर्वाधिक हिंदू आपके रहते हैं जयपुर जिले में। और वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पर रहते हैं, तो सर्वाधिक मुस्लिम भाई भी आपके कहाँ पर रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सिख भाई कहाँ रहते हैं, तो सर्वाधिक सिख जो है आपके श्री गंगानगर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई, श्री गंगानगर में। इसी तरह से आपसे पूछे कि सर्वाधिक ईसाई कहाँ पर रहते हैं, तो सर्वाधिक ईसाई आपके बांसवाड़ा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बांसवाड़ा में। इसी तरीके से आपसे पूछे कि सर्वाधिक बौद्ध कहाँ पर रहते हैं, तो सर्वाधिक बौद्ध आपके अलवर में रहते हैं भाई। कहाँ पर, अलवर में। इसी तरीके से आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैन कहाँ पर रहते हैं, तो सर्वाधिक जैन आपके जयपुर में रहते हैं। कहाँ पर, जयपुर में। तो ये तो बात होगी मैक्सिमम की, ठीक है ना। ये सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे आपको। अगर हम बात कर लें मिनिमम की, भाई न्यूनतम कहाँ पर है ये तो बता दो। तो न्यूनतम जो है आपके सर्वाधिक हिंदू जयपुर में है, तो न्यूनतम हिंदू आपके जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में। न्यूनतम मुस्लिम आपके प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। न्यूनतम सिख भी आपके प्रतापगढ़ में है, और न्यूनतम ईसाई भी आपके प्रतापगढ़ में है। न्यूनतम बौद्ध भी आपके प्रतापगढ़ में है, जबकि न्यूनतम जैन जो है आपके श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है भाई, ठीक है। ये वाली खास बात है। आपको बता दूं मैं 2015 की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात था, कौन सा, शिशु लिंगानुपात, वो 925 हो गया था, जो पहले कितना था, 888 था, ठीक है ना। यानी 888 था पहले, जो कितना हो गया था, 925 हो गया था। इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको एक योजना के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। एक योजना है जिसका नाम है
राजश्री योजना। क्या नाम है? राजश्री योजना। ये जो राजश्री योजना है, इस योजना की भी खास बात है। इस योजना को कब शुरू किया गया था? आप भी जानते हो, इस योजना को शुरू किया था 2016 में। कब शुरू किया था? 2016 में। ये योजना आपके 1 जून 2016 में शुरू की गई थी। बढ़िया योजना थी। इसमें क्या है कि 6 किस्तों में, यानी 6 किस्तों में जब कन्या का जन्म होता है तो आपको 50,000 रुपये की क्या मिलती है? सहायता मिलती है। कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। और ये 6 किस्तें कब से शुरू होती है? जीवित जन्म पर। कब? जीवित जन्म से लेकर आपकी 12th क्लास जब गवर्नमेंट स्कूल से पास करते हो तब आपको कुल राशि जो मिल जाती है वो 50,000 रुपये मिल जाती है, जिसमें जीवित जन्म हो जाता है। जब हॉस्पिटल में बच्चे ने जन्म लिया तो 2500 रुपये मिलते हैं। 1 वर्ष बाद में जब पूरे टीके लग जाते हैं तो 2500 रुपये मिलते हैं। जब पहली क्लास में प्रवेश करती है सरकारी स्कूल में तो 4,000 मिलते हैं। 6ठी क्लास में जाती है तो 5,000 रुपये मिलते हैं। 10वीं क्लास में एंट्री लेते हैं तो 11,000 रुपये मिलते हैं। और जब 12th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से पास कर लेते हैं तो 25,000 रुपये की सहायता मिलती है। इस तरह से कुल 50,000 रुपये की क्या मिलती है? सहायता मिलती है। इसी तरह से देखो, एक योजना है आपके सरस लाडो अभियान। क्या नाम है? सरस लाडो अभियान। सरस लाडो अभियान। अब ये क्या है भाई सरस लाडो अभियान? तो देखो, ये आपके 1 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी आपके ये वाला अभियान। इसमें क्या है, 1 जनवरी 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली जो कन्या है उसको 18 वर्ष की होने पर विवाह के लिए 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 1 लाख रुपए की सहायता किसके लिए? विवाह करने के लिए। उसकी शर्त यही है कि आपकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी योजना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और हर तरीके से महत्वपूर्ण है। उस योजना का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई बेटी पढ़ाएंगे तो तभी जब बेटी बचेगी, ठीक है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये वाली योजना है। इस योजना का भी बड़ा महत्व है। देखो, ये योजना आपके 22 जनवरी 2014 के अंदर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2014 में। इसको एक बार यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसके जिलों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके जिलों के को अच्छे से एक बार देखेंगे और नोट करेंगे। कब? 22 जनवरी 2014 में शुरू हुई। और कहाँ से शुरू हुई? आपके पानीपत से शुरू हुई। और पानीपत कहाँ पर है? आपके हरियाणा है, ठीक है? और राजस्थान में कब शुरू हुई? आपके 14 मार्च 2015 को राजस्थान से शुरू हुई। और कौन से गांव से शुरू हुई? एक गांव है धानक्या गांव। और ये धानक्या गांव कहाँ पर है? आपके जयपुर में है, यहाँ से शुरू हुई। अब प्रथम चरण के अंदर 10 जिलों के अंदर ये लागू हुई, 10 जिलों में। और जिसका जो दूसरा फेज था, जो सेकंड चरण था, उसमें 4 जिलों में लागू हुई। यानी अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे 14 जिलों के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू है। अब देखो कौन कौन से जिले थे पहले चरण में, तो देखते हैं एक बार। पहले चरण, ये आपका राजस्थान का मैप है। तो पहले चरण में आपका ये देखो अलवर था, अलवर के पास में आपके भरतपुर था, भरतपुर के पास में आपके दौसा था, दौसा के पास में आपके धौलपुर था, धौलपुर के पास में आपके करौली था, ठीक है ना? करौली के पास में आपके सवाई माधोपुर था। यानी 6 जिले तो आपके यहाँ पर हो गए हैं। सवाई माधोपुर के बाद में आपके जयपुर था। क्या था? जयपुर। यानी 7 जिले हो गए हैं। उसके बाद में आपके क्या था? जयपुर के बाद में आपके सीकर, ये आ गया सीकर। देखो ये सीकर, ये 8वें नंबर पे था। उसके बाद में झुंझुनू, ये 9वें नंबर पे था। और आपके श्री गंगानगर, ये 10वें नंबर पे था। अब आप देखोगे कि आपके जो है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम यहीं पर था। लिंगानुपात भी सबसे कम यहीं पर था, धौलपुर में। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को समझ बढ़ाने के लिए इस पूरे के पूरे इलाके में जो है आपके ये 10 जिलों के अंदर ये लागू कर दी। अब देखो दूसरे चरण में 4 जिलों के अंदर और लागू कर दी। तो वो 4 जिले कौन से थे? एक तो था जोधपुर, ठीक है, दूसरा था आपके जैसलमेर, तीसरा था आपके हनुमानगढ़ और चौथा था आपके टोंक। यानी 4। तो ये 4 जिले हो गए। तो 10 जिले पहले लागू करें और 4 जिले बाद में, तो टोटल कितने जिले हो गए? 14। यानी आपके 14 जिलों के अंदर आपके लागू है क्या? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना।
अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो मुझे बता दूं, मैं आपको बता दूं साथियों, ये कब घोषित की गई थी? ये घोषित की गई थी आपके राजस्थान की जनसंख्या नीति 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी 2000 को ये घोषित की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? एक समिति थी वी.एस. व्यास। क्या नाम था? वी.एस. व्यास। वी.एस. व्यास समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर जो है आपके राजस्थान की जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है, ऐसा करने वाला जो राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, यह भारत में आंध्र प्रदेश के बाद, किसके बाद में? एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना, सेकंड स्टेट बना। ध्यान रखना इस बात का, दूसरा राज्य बना। यानी राजस्थान की जनसंख्या नीति आपकी 20 जनवरी सन 2000 को घोषित की गई थी। और ऐसा करने वाला आपकी जो राजस्थान है ये आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा जिला बना था। ठीक है, लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट है। एक अंतिम बात जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो ये है आपके 43.6%। यानी इतने ही लोग काम करते हैं, बाकी सभी निठल्ले हैं राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जन्म दर कितनी है, तो राजस्थान में जन्म दर है 24.8। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में मृत्यु दर कितनी है, तो मृत्यु दर है आपके 6.3। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, क्या? शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो ये है आपके 43। अगर आपसे पूछे राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो मातृ मृत्यु दर है आपके 244। ध्यान रखना, मातृ मृत्यु दर जो है ये आपके प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर काउंट की जाती है। भाई ध्यान रखना, काउंट की जाती है। यानी और बाकी प्रति 1000 पर काउंट करते हैं, लेकिन मातृ मृत्यु दर यानी प्रत्येक 1 लाख जो जीवित जन्म होते हैं उसमें से लगभग 244 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और शिशुओं की बात करें तो प्रत्येक 1000 में से जीवित जन्म पर 43 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह हो गई आपके मातृ मृत्यु दर। ध्यान रखना, जो भी आपके जन्म दर होती है, बर्थ रेट, जो आपकी मृत्यु दर होती है, डेथ रेट, जो आपके शिशु मृत्यु दर होती है, वो प्रति 1000 पर काउंट की जाती है, प्रति 1000 पर काउंट की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही खास बात है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा का मतलब है लाइफ कितनी चलती है भाई। ठीक है, कुछ जीवन की जीने की आयु भी तो होगी, तो ये है आपके 67.7 वर्ष, यानी 67.7 वर्ष जो है एक व्यक्ति राजस्थान में क्या रहता है, जीवित रहता है। अब ऐसा नहीं है, अब आप यूं मत करना कि साहब हमारे तो वो है ना दादाजी वो 108 साल तक जिए थे। अरे तो वो तो बात सही है, लेकिन ये क्या है, मोटी मोटी बात है। क्या बात है? मोटी। और 108 साल जो है ना वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा कि राजस्थान में जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वो कितनी है, 67.7% है, यानी 67.7% है भाई। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हुई आपकी किसके बारे में, आपकी राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको तो केवल याद करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल चीज़ों को याद करो, दिमाग में सेट करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग में सेट करो। जब तक सेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, ऑनलाइन क्लास देख लो, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक चीज़ों को याद नहीं करोगे। ठीक है, ये है मेरे साथ पढ़ने का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है, मैं एक साथ आपको पूरी की पूरी चीज़ें करंट अफेयर्स के साथ में कैलकुलेट करके आपको दे देता हूँ। यानी 1 घंटे में आपको मिलता है बहुत कुछ। ठीक है,
अगर आपको और भी बेस्ट तरीके से स्टडी करनी है और आपके करियर को नई ऊंची उड़ान देनी है तो निश्चित तौर पे आप मेरा रेफरल कोड विष्णु1 यूज करके आप जो है कोर्स परचेज कीजिए। वहाँ पर 24/7 लाइव देखिए, एक्सेस कीजिए, जितना नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलाइए और पॉइंट टू पॉइंट रीड करते हुए आगे बढ़ते जाइए मेरे प्यारे साथियों। आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा और जितने भी एजुकेटर हैं उनकी सभी क्लासेस आप यहाँ पर ले सकते हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी, यानी अब आपको आपकी मजबूरी नहीं चॉइस काम करेगी, यानी जो आपको लगता है बेस्ट है उससे आप स्टडी कीजिए। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं ये प्लेटफॉर्म भारत का ग्रेट प्लेटफॉर्म है और जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं राजस्थान की सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम जिसे बोलते हैं आरएएस, उसको क्लियर करने के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। इसलिए प्रत्येक बात में वजन है, बात कोई फट्टे मारने की नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद की जो प्रयास हैं, जो आगे का टॉपिक है वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोरोना का कोविड का इफेक्ट कम है लेकिन सर्दी से बचाव रखिए और मास्क का यूज कीजिए, ठीक है। अभी वैक्सीन की चर्चा चल रही है, अभी तक आपके लगी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला सुख निरोगी काया, अपना ध्यान रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। और प्रत्येक दिन 11 बजे मेरा स्पेशल क्लासेस में टेस्ट होता है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, स्पेशल क्लासेस में जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और फ्री के अंदर वो टेस्ट होता है, वहाँ आइए और अपनी कैपेसिटी को जांचिए कि वास्तव में आप में दम कितना है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।